नमस्कार, मैं डॉक्टर रमन कुमार दीक्षित, योग वेलनेस सेंटर, उरई नगर, ऑफिसर कॉलोनी, ओडिशा पार्क। और हमारे निर्देशक हैं डॉक्टर मुरलीधर आर्य, क्षेत्रीय आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी, जिला जालौन, स्थान उरई। और आज हम अभ्यास करेंगे 2 प्राणायाम जिनके नाम हैं उज्जाई और भ्रामरी। तो हमारा सहयोग करेंगी श्रद्धा दुबे और साक्षी नगाइच। तो प्राणायाम करते समय अपना किसी भी सुखासन में बैठ जाइए, बैकबोन को सीधा करिए और सभी प्राणायाम करते समय आंख बंद। तो पहले प्राणायाम करते हैं उज्जाई। उज्जाई प्राणायाम में आपको दोनों नासिका से प्राणवायु को भरना है, गले में घर्षण करते हुए उस प्राणवायु को महसूस करना है हृदय की ओर जाते हुए। फिर जब आप बाहर निकालेंगे तो आपकी दाहिनी नासिका बंद रहेगी और बाईं नासिका से प्राणवायु को जाने देना है। करिए दोनों एक साथ। दोनों नासिका से प्राणवायु को भरते हुए गले में घर्षण करते हुए हृदय तक जाते हुए महसूस करना है। फिर वापस छोड़ते समय आपकी दाहिनी नासिका बंद रहेगी और डबल टाइम जितने समय में भरी थी उससे दोगुने समय में आपको बाईं नासिका से प्राणवायु को जाने देना है। 5 से 10 राउंड उज्जाई प्राणायाम अपनी दिनचर्या में शामिल करने से आपका विशुद्धि चक्र तो जागृत होता ही है, साथ में आपको रेस्पिरेटरी ट्रबल, जुखाम, खांसी ये नहीं होते हैं। याद रखें, उज्जाई प्राणायाम से आपके जुखाम, खांसी और सभी प्रकार के गले के रोग दूर हो जाते हैं। चलिए, इसके बाद दूसरा प्राणायाम जिसका नाम है भ्रामरी। और जब भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो पहले सन्मुखी मुद्रा, अपने दोनों हाथों को सन्मुखी मुद्रा में ले आइए, अंगूठे से कान को बंद, और ये जो सामने दिख रहा है आपको सन्मुखी मुद्रा बनाते हुए माँ का गुंजन करना है, भ्रमर के समान माँ का गुंजन करते हुए भ्रामरी प्राणायाम को 10 से 20 राउंड। जब आप भ्रामरी प्राणायाम करते हो तो आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है, मानसिक एकाग्रता बढ़ती है, आध्यात्मिक शक्तियाँ जागृत होने लगती, पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होती हैं। पिछले दिनों की कई फालतू बातें जो दिमाग में भरी हैं वो ऐसे बाहर फिकती हैं जैसे चक्की से आटा बाहर फिकता है। 10 से 20 राउंड भ्रामरी प्राणायाम करने पर हमारे मन का बोझ हल्का हो जाता है, कम हो जाता है। इस तरह से भ्रामरी प्राणायाम करते हुए वापस सामान्य स्थिति में आ जाइए, दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में ले आइए। तो ये आज हमने उज्जाई और भ्रामरी प्राणायाम सीखा। इसके बाद अभ्यास करेंगे शांभवी मुद्रा का। तो शांभवी मुद्रा में आपको आंखों को बड़ा करिए, बिग आइज, और आंखों को बड़ा करते हुए सबसे पहले राइट कॉर्नर साइड देखिए। ध्यान रहेगा, चेहरा सामने की ओर रहेगा। राइट कॉर्नर साइड देखिए। अब लेफ्ट कॉर्नर साइड देखें। फिर भ्रू मध्य देखिए, दोनों भ्रुओं के मध्य में देखते रहिए। सभी प्रकार के नेत्र रोग तो दूर होते ही हैं। भगवान शिव की मुद्रा होने से यह शांभवी मुद्रा आपके अंदर इंट्यूशन पावर, समझ की शक्ति बढ़ाती है। आपको भविष्य काल का ज्ञान होने लगता है। वापस सामान्य स्थिति में आइए। दूसरी मुद्रा भ्रामरी मुद्रा, ये जो हमने भ्रामरी प्राणायाम किया, इसके बाद शांभवी मुद्रा। अब इसके बाद हम करेंगे ब्रह्म मुद्रा का अभ्यास। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए तो बहुत ही अच्छा उपाय है ब्रह्म मुद्रा। श्वास भरते हुए ठुड्डी को
एक ओर के कंधे की सीध में ले आइए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ठुड्डी को अपने एक ओर के साइड के कंधे की सीध में यथाशक्ति जितना आप ला सकते हो एक लाइन में ले आइए और रुकिए। धीरे धीरे वापस श्वास छोड़ते हुए वापस सामने की ओर से होते हुए आप विपरीत ओर के कंधे की ओर ठुड्डी को ले आइए। और धीरे धीरे पुनः श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर दृष्टि करते हुए अब श्वास भरते हुए ऊपर आसमान की ओर धीरे धीरे अपनी दृष्टि को ले। थोड़ी देर रुककर श्वास अभी भरते हुए गए थे तो छोड़ते हुए वापस सामने की ओर से आते हुए अपनी ठुड्डी को कंठकूप से जोड़िए। श्वास छोड़ते हुए सामने फिर भरते हुए ठुड्डी को कंठकूप से जोड़ें। थोड़ी देर रुककर पुनः वापस श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आए। ये आपकी है ब्रह्म मुद्रा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। यह बहुत अच्छा उपाय है और जब इसका अभ्यास करते हैं तो दिमाग की तरफ जाने वाली नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती हैं और दिमाग की तरफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिशंस, बाकी जो सप्लाई होती है वो ठीक से पहुंचती है और हमारा माइंड बॉडी स्ट्रांग होता है। तो आज के लिए इतना ही। 2 प्रकार के प्राणायाम हमने बताए, उज्जाई, भ्रामरी और 2 मुद्रा, शांभवी मुद्रा और ब्रह्म मुद्रा। धन्यवाद।